मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, पहले हमें ये जानना होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बोली। भाषा मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है। जब हम अपने विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं, जो हम सोच रहे हैं वो बोलते हैं, तो वो भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भाषा जो है 2 प्रकार की है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो हम अपने बोलकर विचार प्रकट करते हैं। बोलकर यानी कि हम अपने, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके सामने, या बच्चे आपस में टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, या कोई भी बोलकर जब अपने विचार प्रकट करे तो वो है मौखिक। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा है। लिखित भाषा है स्थायी भाषा होती है, क्योंकि मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं उसका कोई हमारे पास बाद में प्रूफ नहीं, लेकिन लिखित भाषा का साहित्य भी होता है, वो लिखित भाषा में ही साहित्य लिखा जाता है। तो लिखित भाषा जो है स्थायी भाषा होती है। ये भाषा के 2 रूप हैं। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन वो उसको भाषा के रूप में मान्यता नहीं है। सांकेतिक भाषा में जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी आप देखते हो, इशारा करता है, उसके इशारा करने पर ट्रैफिक चलता है या रुकता है। या कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो वो अपने पेट पे हाथ रख के मुंह पे इशारा करता है कि मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन ये भाषा जो है, भाषा का माध्यम है सांकेतिक भाषा, वो भाषा स्थायी नहीं है, उसको मान्यता नहीं दी जाती है। अब आगे जो भाषा है कितने प्रकार की है। एक है मातृभाषा। मातृभाषा जो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है, परिवार से अन्य सदस्यों के अनुकरण से सीखता है, वो उसे बहुत सहजता से ही ये सीख जाता है बच्चा। ये भाषा जो है मातृभाषा, बच्चा अपने से बड़ों का अनुकरण करके स्वाभाविक ही सीख जाता है। यही इसकी विशेषता है कि जो मातृभाषा है इसे बच्चा अनुकरण से स्वाभाविक ही सीख जाता है। जैसे सारा जीवन, चाहे हम विदेश में रहें, विदेश में हम दूसरी भाषा बोलते हैं, लेकिन जो मातृभाषा है उसको बोलते समय हमारे में सहजता आ जाती है, अनौपचारिकता आ जाती है। लेकिन अगर दूसरी भाषा बोलते हैं तो हम औपचारिक हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन मातृभाषा बोलते समय ऐसा नहीं होता। दूसरा है बेटा राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था में पहुंच जाए कि पूरा राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। इसे हम, जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, वो सारे भारत में ही घूम फिर कर अपनी बात कह सकता है। जैसे कुछ बोलियां हैं वो दूसरे लोग नहीं समझते, लेकिन राष्ट्रभाषा जो हर जगह पे प्रयोग की जा सकती है, उसका प्रयोग, ये हमारी जो भाषा है सबको एकता के सूत्र में बांधने वाली होती है। कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो कहीं भी चले जाएं तो हिंदी हमारी हर जगह समझी जाती है, बोली जाती है। इसमें अपने विचार हम प्रकट कर सकते हैं, वो दूसरों के समझ सकते हैं। उसके बाद आती है राजभाषा। राज जैसे किसी भी देश की जो सरकार है, अपना जो दैनिक कार्य है, जो प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग करता है जिस भाषा को, उसे राजभाषा कहते हैं। हमारी जो हिंदी है राजभाषा, वो उसे जो अपनाया गया वो खड़ी बोली है। हिंदी बोली में खड़ी बोली भाषा है जो हिंदी, उसको राजभाषा कहा गया है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द ज्यादा आते हैं, और जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि में इसका प्रयोग होता है, रेडियो स्टेशन पर, दूरदर्शन पर इसका प्रयोग अधिक होता है। ये राजभाषा जो अपनी है हिंदी की। भारत की राजभाषा जो है, इसको प्रयोग करते हैं तो इसका एक मानक रूप भी हो जाता है, जिसे सुशिक्षित लोग जो हैं, सभ्य लोग जो हैं, जिसका प्रयोग करते हैं वो मानक रूप होता है। इसे मानक भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जो भाषा है इसमें बहुत विविधताएं हैं। इनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, कि इनका एक रूप बनाने के लिए एक मानक भाषा का रूप बनाया गया है, जिसका प्रयोग शिष्ट और सुशिक्षित लोग करते हैं, जो आम यूनिवर्सिटियों में, आम गोष्ठियों में बोली जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। मानक रूप जो है, इसको मान्यता होती है कि इसकी भाषा के वाक्य बनाना और शुद्ध करना, शब्दों के भाव, इसमें जो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, इसको एक रूप देने के लिए मानक भाषा होती है। इसके बाद है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जब हम किसी अपने विचारों को बोलते हैं
तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ निश्चित चिन्हों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें लिपि कहा जाता है। जब हम जैसे मेरा नाम है जैसे कुसुम, मैं बोलूंगी तो क लिखने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह जो लिपि चिन्ह है उनको लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं, लेकिन कई भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। जैसे हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपि है देवनागरी। इसको याद करना पड़ेगा आपको। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपि देवनागरी। और अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी, इनकी लिपि है रोमन। और पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में। ये इनकी लिपियां हैं, लिखने का ढंग, यानी किन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। तो ये हमने पहले अभी पढ़ा है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं, कौन कौन सी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, और लिपि किसे कहा जाता है। फिर लिपि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। इसके बाद हम अब देखेंगे कि बोली किसे कहा जाता है। जब हम बोलकर विचार प्रकट करने को सरल साधन को बोली कहा जाता है। जो कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे बोली होती है। जैसे ब्रज भाषा है, जो ब्रज मंडल में बोली जाती है उसको बोली कहा गया। लेकिन जब वही बोली कुछ विकसित हो जाती है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती है। अब भाषा, लिपि, बोली और उपभाषा, इनका ज्ञान हमें हो चुका है। धन्यवाद।